जेल से बाहर निकलने के लिए उस आदमी ने एक अजीब सी कला पर काम शुरू किया, खुद को अदृश्य करने की कला। 4 बार नाकाम कोशिशों के बाद आज पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसका तरीका सुनने में बेहद साधारण था। उसने चुपचाप अपने जूते उतार दिए ताकि चलते वक्त कोई आवाज न हो। फिर उसने पूरी सेल को ध्यान से देखा, गार्ड की नजर से बचने वाले कोने तलाशे। जैसे ही गार्ड रूटीन चेक के लिए आया, उसने देखा कि कैदी अपनी जगह पर नहीं था। घबराकर उसने तुरंत दरवाजा खोला और चारों तरफ देखने लगा। उसे लगा कैदी फिर किसी कोने में छिपा होगा, लेकिन असल में वो वहीं था, बस नजर से ओझल। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, डरे हुए गार्ड ने चिल्लाकर कहा। दोबारा ऐसा मत करना, पर चेतावनी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से दीवार को गौर से देखा। लकड़ी के तख्तों की दरारों का सहारा लेकर वो सिर्फ एक हाथ से दीवार पर चढ़ गया और ऊपर लगी लोहे की सलाख पकड़ ली। अगली बार जब गार्ड आया, कैदी फिर गायब था। गुस्से में आकर उसने सेल में धावा बोला, मगर इस बार कोने भी खाली थे। तभी उसकी नजर ऊपर गई और वही था। बौखलाया गार्ड डंडे से हमला करने लगा और आखिरी चेतावनी दी, अगर फिर ऐसा किया तो जान से मार दूंगा। मार और धमकी के बावजूद उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था उसकी कला काम करने लगी है। अब उसने इसे पूरी तरह सीखने का फैसला किया। वो हाथ फैलाकर, हथेलियां हिलाकर और पैरों की पोजीशन बदल बदल कर अभ्यास करने लगा, जब तक कि उसकी हथेलियां खुद उसकी नजर से गायब न हो जाएं। उसे समझ आ गया था इंसान की नजर सिर्फ 180 डिग्री तक सीमित होती है। अगर उसी एंगल से बचकर रहा जाए तो इंसान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। यही था असली राज। गार्ड की पीठ के पीछे रहना, उसके देखने के दायरे से बाहर। दिन रात की मेहनत के बाद ये कला उसका हिस्सा बन चुकी थी। अब बचा था बस एक आखिरी टेस्ट। गार्ड आया। सेल में सिर्फ कपड़े पड़े थे, नीचे नहीं, दीवार पर भी नहीं, चारों ओर सन्नाटा। असल में वो ठीक उसके पीछे था। गार्ड जैसे चलता वो भी वैसा ही चलता, गार्ड जैसे रुकता वो भी रुक जाता। डर धीरे धीरे गार्ड के चेहरे पर साफ दिखने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई पास है, पर दिख नहीं रहा था। तभी फर्श पर एक परछाई उभरी। सच सामने आ गया। गार्ड ने गुस्से में डंडा घुमाया। उधर वो मन ही मन सोच रहा था, सिर्फ आंखें नहीं, इंसान की सोच भी पढ़नी होगी। इस बार उसने अपनी हथेली पर आंख बना ली। खुद को गार्ड की जगह रखकर सोचने लगा। अब वो सिर्फ चाल नहीं, गार्ड का दिमाग भी कॉपी कर रहा था। शरीर और सोच दोनों एक जैसे। अब वो सच में अदृश्य था। कुछ दिनों बाद गार्ड फिर चेक के लिए आया। कैदी फिर गायब। इस बार तो जमीन पर परछाई भी नहीं थी। अचानक एक हाथ सामने आया। अगले पल गार्ड जमीन पर पड़ा था। उठने की कोशिश की, पर एक सेकंड में उसे सेल के बाहर फेंक दिया गया। अब गार्ड पूरी तरह डर चुका था। उसके लिए वो इंसान भूत से कम नहीं था। भागने से पहले उस आदमी को लगा अब ये काबिलियत काफी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल से बाहर आकर वो उस महिला के घर पहुंचा जिससे वो प्यार करता था। वो शादीशुदा थी, लेकिन अब उसके पास अदृश्य होने की ताकत थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चश्मा लगाए उसका पति समझा। ये बात उसकी पत्नी ने कही है। वो खुशी खुशी गले लगा बैठा। असल में वो शब्द किसी और के लिए थे। इस तरह एक अजीब सी 3 लोगों की कहानी शुरू हुई। अगली सुबह महिला ने ढेर सारा नाश्ता बनाया, वो सब जो उसे पसंद था। पति खुश था, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर भी उसे अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। लगता है कल रात कोई घर में था। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस प्लेट आगे बढ़ा दी। वो मुड़ा, कोई नहीं, वापस घूमा। वो दूसरी तरफ खड़ा था। जितनी भी कोशिश की वो उसे देख नहीं पाया। खाना लेते वक्त 2 नजरों के बीच खामोश बातचीत चल रही थी। इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? इतना पसंद आ रहा है क्या? और फिर जिंदगी ऐसे ही चलती रही। 3 लोग, एक सच्चाई और एक इंसान जो कभी दिखाई नहीं दिया।